नमस्कार दोस्तों। क्या इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट बढ़ गई है? दोस्तों, यह सवाल पिछले एक हफ्ते से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल बन चुका है। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सर, क्या इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल होनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, असेसमेंट ईयर 21-22 की, क्या उसकी डेट बढ़ गई है या उसकी डेट बढ़ने के कोई चांस हैं? दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या इनकम टैक्स की ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने की बढ़ गई है, और हम लोग इस क्वेश्चन को ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं कि रिटर्न बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इसके बारे में भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया है, उसकी रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी तारीख थी इंडिविजुअल्स के लिए, जो इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन्स हैं जिनकी टैक्स ऑडिट्स नहीं है, उनके लिए जो रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी वो है 31 दिसंबर 2021। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या डेट बढ़ गई है या डेट बढ़ने के कोई चांस हैं, तो दोस्तों इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि इंडिविजुअल जिनको अभी अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है 31 दिसंबर 2021 तक, वो कौन कौन है? वो है सैलरीड पर्सन, यानी जिनको सैलरी मिलती है, जिनकी बिजनेस इनकम है लेकिन उनको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, यानी उनको सीए के पास नहीं जाना है, वो प्रेजम्पटिव इनकम के अंदर कवर हो रहे हैं। मतलब कि जितनी उनकी सेल हुई है उस सेल का उन्हें 8%, यदि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है तो 8% या 50% उनको अपना मिनिमम प्रॉफिट दिखाना है और अपनी रिटर्न को फाइल करना है। यदि आपकी कैपिटल गेन से कुछ इनकम हुई है तो आपको वो कैपिटल गेन की इनकम दिखानी है। इनकम किस पीरियड की दिखानी है? 31 मार्च 2021 तक की। आज तारीख क्या है? आज तारीख है 29 दिसंबर 2021, यानी कि लगभग 9 महीने 270 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया, और आज भी हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या डेट बढ़ेगी और सरकार डेट क्यों नहीं बढ़ा रही। दोस्तों, मुझे आप एक बात बताइए, आपको सैलरी 31 मार्च तक मिल चुकी, आपका टीडीएस जमा हो चुका, आपको फॉर्म 16 मिल गया। सैलरीड के केस में, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सैलरीड के केस में रिटर्न फाइल करने में फिर आपको कितना समय लगेगा? यदि आपको खुद भरनी है तो मैं समझता हूं कि लगभग 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम, वो भी। और यदि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भरवाते हैं तो शायद उनको आधा घंटे का टाइम लगेगा। आपको सिर्फ अपना फॉर्म 16 देना है। अब AIS आ गया है, ठीक है, आपको AIS देना है, TDS के सर्टिफिकेट्स देने हैं, 26AS से वो डिटेल्स निकाल लेंगे। जब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो रिटर्न क्यों नहीं अभी तक फाइल हुई? अगला क्वेश्चन, यदि आपकी कैपिटल गेन से इनकम है, ऑब्वियस सी बात है कि आपका डीमैट का अकाउंट भी होगा। डीमैट अकाउंट में आप आसानी से निकाल सकते हो कि आपने किन किन शेयर्स को बेचा, किन किन इक्विटीज में आपने इन्वेस्ट किया था, कब खरीदे कब बेचे, क्या प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपका सॉफ्टवेयर आपकी डीमैट स्टेटमेंट सब कुछ निकाल के आपको दे देगी। आपको सिर्फ वह इंफॉर्मेशन अपनी ITR में फिल करनी है, या अपने कंसल्टेंट को वो ITR के लिए वो डिटेल्स निकाल करके शेयर करनी है। 270 दिन बीत गए, हम कहाँ पर बैठे हुए थे? कहोगे सर कोरोना था, कोरोना के बाद में, कोरोना तो अप्रैल और मई तक चला, जून के बाद तो फिर भी लाइफ नॉर्मल हुई। जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, अब दिसंबर भी पूरा ख़त्म होने को आ गया, और आज आप 3 दिन पहले पूछते हैं। 7 दिन में, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, पिछले 7 दिन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बात पर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन यही उठता है कि हमने ये डिटेल्स क्यों नहीं शेयर कर दी? अब बिजनेस की बात कर लीजिए,
यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है टर्नओवर, आपको जीएसटी की रिटर्न आपने ऑलरेडी फाइल कर रखी है, टर्नओवर आपने वहाँ से उठा ली जीएसटी की रिटर्न से, टोटल आपने कितना 3B में और जीएसटी R1 में अपने टर्नओवर दिखाई थी, उस टर्नओवर के बेसिस पर आपको 8% मिनिमम आपको प्रॉफिट दिखाना है। आपने 8% या उससे ज़्यादा आपने प्रॉफिट दिखा करके आपके प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। कितनी देर की कैलकुलेशन है ये। बैंक इंटरेस्ट की बात कीजिए, बैंक की स्टेटमेंट आपके पास पुरानी ऑलरेडी अवेलेबल होगी, जो कि 31 मार्च के बाद में आसानी से आपको ऑनलाइन निकल जाती। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और आप बार बार इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि सर डेट बढ़ गई या नहीं बढ़ी। दोस्तों सोचिए, डेट बढ़ने से फायदा किसको है? आपको कोई फायदा होगा? और यदि डेट बढ़ा भी दी सरकार ने तो कितने दिन बढ़ाएगी? 10 दिन, 15 दिन? जो आपने 270 दिन काम नहीं किया, आप वो अगले 10 दिन में काम करना चाहेंगे? मैं आपसे ये कहूंगा कि डेट बढ़ने का कभी भी आप इंतजार ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या डेट बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है। तो दोस्तों एज यूजुअल मैंने आपको बताया 270 दिन में तो आपने काम नहीं किया, लेकिन अब उम्मीद करता हूं कि अब आप अपना काम कर रहे होंगे, रिटर्न अपनी फाइल करा रहे होंगे। आज 29 दिसंबर है और जहां तक हमें अपनी इंफॉर्मेशंस हमारे पास आई है अलग अलग सोर्सेज से, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की डेट बढ़ने की चांसेज पूरे पूरे हैं। जी हाँ, इनकम टैक्स की जो 31 दिसंबर की ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, उसके चांस बहुत ज़्यादा है बढ़ने के। अब वो कितने दिन बढ़ेगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो है लगभग 10 से 15 दिन के बीच। यानी कि जो 31 दिसंबर की जो ड्यू डेट है वो बढ़ के 10 जनवरी तक हो जाएगी। तो आप ऐसा मत सोचिए कि 270 दिन काम नहीं किया तो अगले 270 दिन के लिए भी ड्यू डेट बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डेट अगर बढ़ेगी भी तो मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 दिन डेट बढ़ेगी और हो सकता है कि वो आपकी 7 जनवरी या 10 जनवरी की आपकी ड्यू डेट डिसाइड हो जाए रिवाइज होने के बाद। फिर भी मैं आपसे कहूँगा, आपको मैंने बताया कि अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है, सारी इन्फॉर्मेशंस आपको कलेक्ट करने में मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे का समय लगेगा। आप सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कीजिए। यदि आपको खुद रिटर्न भरनी है तो तुरंत भर लीजिए, यदि कंसल्टेंट को भरनी है तो आप कंसल्टेंट को शेयर कर दीजिए, वो भी आपकी 1 से 2 दिन में, हो सकता है 31 दिसंबर से पहले पहले आपकी रिटर्न को भी फाइल कर दे। यदि आपको रिटर्न भरने में कहीं दिक्कत है, आपके पास कोई कंसल्टेंट नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं, अपनी डिटेल्स हमें शेयर कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम भी आपको पूरा सपोर्ट करेगी। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।